शब्दों को पढ़कर या जिन शब्दों को सुनकर दुख और बढ़ जाए और वो शब्द जलाने लगे, जीवित जलाते हैं शब्द। अग्नि जैसे जलाती है वैसे ही शब्द भी अग्नि से भी ज्यादा भीषण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं और जलाते हैं। भगवान की पाती के शब्द श्री गोपियों को साक्षात जला रहे थे। पत्र से मर्मांतक वेदना बढ़ रही थी। पत्र से नेत्रों में आंसू भर रहे थे। श्री गोपियां जब पत्र अपने हाथ में ले रही थी तो उंगलियां इतनी गर्म हो रही थी ताप से कि पत्र वह जलने के लिए आतुर हो रहा था, अर्थात जल जाता। लेकिन जल इसलिए नहीं रहा है कि ऊपर से आंसू जो आ रहे हैं उंगलियों के पास, तो पत्र को जलने नहीं दे रही है। श्री गोपियां कहती है ये पाती न तो स्पर्श करने से सुख दे रही है और न देखने से सुख दे रही है, पढ़ने से तो देगी ही क्या सुख। योग और निर्गुण ब्रह्म की बात कहने वाली इस पाती का हम क्या करें। हम जब तक मदन गोपाल को नहीं देख लेती तब तक यह ब्रह हमारी छाती को जलाता रहेगा। शरद पूर्णिमा से सुशोभित रात में श्री कृष्ण ने यमुना पुलीन पर महारास का आयोजन किया था। वह सुखद क्षण एक क्षण के लिए भी हमें भूलता नहीं है। हे उद्धव, तुम तो श्याम के परम स्नेही मित्र और साथी हो, पर तुम ही हमारी ब्रहजन है। इस वीर को समझ नहीं रहे हो। भला कैसे मित्र हो तुम कृष्ण के। क्या तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये पाती हमें जला रही है? क्या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि ब्रहाग्नि पाती से नहीं स्वयं मिलन से शांत होती है? इसलिए उद्धव हम कहती हैं इस ज्ञान की पाती को तुम वापिस उसी मथुरा में ले जाओ जहां इसकी जाति की स्त्रियां कुब्जा आदि रहती हैं। वे वास्तव में ज्ञान, योग और निर्गुण ब्रह्म की आराधना के महत्व को समझ सकेंगी। वे कृष्ण यहां से हमारे मनों को लेकर वहां चले गए और वहीं के जाकर हो गए। बदले में हमें गंभीर घात करने वाला ये भाव दे गए जो रात दिन हमारे कोमल हृदय को बींधता रहता है। श्री गोपियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया उद्धव से। गोपियों ने कहा, हे उद्धव, यह तो बताओ आखिर वे कृष्ण हमसे चाहते क्या है? वे कृष्ण हमसे चाहते क्या है, यह कुछ स्पष्ट बताओ। वास्तव में देखा गया है बड़े बड़े ऋषि मुनि, वह संसारी लोग ये समझ नहीं पाते
कि हम कृष्ण से क्या चाहते हैं या कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं। संसार का व्यक्ति भी नहीं जान पाता कि मैं भगवान से चाहता क्या हूं। ऋषि मुनि ये नहीं जान पाते कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। इतनी गहरी बात चल रही थी। अभी उधर और गोपियां परस्पर वार्ता कर रही हैं। इसी बीच एक भ्रमर कहीं से उड़ता हुआ वहां आया। अपने स्वभाव के अनुसार गोपियों के निकट आकर सुंदर शब्द गुनगुन गुनगुन सुनाने लगा। श्री गोपियां उस भ्रमर से पूछने लगी, क्या तुझे कुब्जा ने हमारे पास भेजा है या तू श्याम सुंदर का कोई योग आदि संदेशा लेकर हमारे पास आया है। साधन की प्राप्ति पर भी हृदय की जलन पूरी तरह नहीं मिटती, जैसे गोपियों की नहीं मिटी। महारास में भगवान को पूरी तरह श्री गोपियां पा गई। उसके बाद भी उनकी जो जलन है, उनकी जो ईर्ष्या है, वो हृदय से निकलने का नाम नहीं ले रही है। तभी बात बात पर वो कुब्जा को बीच में ले आती है। साधारण जगत में भी यही स्थिति है हम सबकी। श्री गोपियां भ्रमर से व्यंग्यपूर्ण शैली में पूछती है। वास्तव में वह भ्रमर से नहीं पूछ रही हैं, चूंकि वह उद्धव को भी भ्रमर ही मान रही हैं और भौरे का सहारा ले करके वह उद्धव को ही खरी कोटी सुना रही है। भौरे से पूछती है, कहो कहां से आए हो। हम अनुमान लगाकर तो यह कह सकती है कि तुमको यदुनाथ ने भेजा है। तुम्हारे भी वस्त्र वैसे ही हैं, वैसा ही सुंदर रंग है, अर्थात काला है, वैसे ही आभूषण सजाकर धारण किए हो। गोपियां भ्रमर के माध्यम से उद्धव की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि श्री उद्धव भी भगवान के ही रूप रंग के और भगवान की आभूषण और पोशाक इत्यादि पहने हैं। वे श्याम हमारे सर्वस्व तो हरण करके ले गए, अब और क्या हरण करने आए हो तुम। हे मधुप, मथुरा से आने वालों का सबका एक सा ही रंग होता है और एक सा ही मन होता है। मथुरा से ये उद्धव आए हैं, ये भी काले हैं। अक्रूर आए, वो भी मन के काले थे और तुम भी काले हो। क्या है, क्या मथुरा से में सब मन के कुटिल और तन के सब काले होते हैं। एक कृष्ण थे जो हमारे मन को चुरा करके ले गए और वहीं के हो गए। अब हम अपना मन तुम्हें कैसे दें मधुप। अब ये तुम्हारा कौन सा सयानापन है जिसके कारण तुम इस ब्रिज में उठकर दौड़ आए हो। आखिर तुम इस ब्रिज में करना क्या चाहते हो। हे मधुप, माननी तो मथुरा की ही मनोहर है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने कब्जे में कर लिया है। माननी तो कुब्जा है जिसने अपने वश में प्रीतम को कर लिया है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। श्री गोपियां जल रही हैं। श्री गोपियां कहती हैं, कृष्ण के साथ हमारा मान चला गया, हमारी सुंदरता चली गई, हमारा उमंग चली गई, हमारा उत्साह चला गया, सब कुछ चला गया। इसलिए हम तुम्हें क्या दें। वहीं तुम्हें कुब्जा जैसे मन बहाए लोग मिल जाएंगे, तुम वहीं जाओ।
हमने अच्छे से जान लिया है केवल अपने स्वार्थ के मतलब के होते हैं मधुपुरी के लोग। वास्तव में जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान पर हर प्रकार से लुट जाते हैं, न तो उनका मान रहता है, उनकी सुंदरता भी सब भगवान को अर्पित होती है, उमंग उत्साह सब कुछ कृष्णमय हो जाता है, व्यक्तिगत उनका कुछ नहीं रहता। श्री गोपियां वेदों की ऋचाएं हैं। आज श्री गोपियों ने पहला प्रवचन दिया है उद्धव जी को, मधुकर हम ही क्यों समुझात, बारंबार ज्ञान गीता को अवलन आगे गावत। निर्गुण ब्रह्म की साधना करने के उपदेश पर श्री गोपियों ने उद्धव की बहुत भर्त्सना की। वास्तव में श्री गोपियां पतिव्रता नारी के जैसी हैं, भगवान उनके पति हैं। जिस पतिव्रता नारी संसार में किधर को भी नहीं देखती है, सिर्फ और सिर्फ अपने पति में डूबी रहती है। हे मधुकर, तुम हमको क्या समझा रहे हो? हम अबलाओं के आगे बार बार गीता के ज्ञान को क्यों बखान रहे हो? नंद नंदन के वियोग में व्यथित हम नारियों के सामने निर्गुण निराकार ब्रह्म की कपटपूर्ण कथा कह कहकर हमारे मन में उसके प्रति रुचि उत्पन्न करने की व्यर्थ प्रयत्न क्यों कर रहे हो? एक चंदन होता है जो शरीर की तपन रूपी भूख को समाप्त करता है। यदि उसे त्याग दिया जाए तो हम कैसे सुख पा सकती हैं? जिस प्रकार शरीर की तपन शांत करने के लिए चंदन का लेप आवश्यक है, उसी प्रकार हमारी विरह व्यथा को दूर करने के लिए प्रीतम का मिलना अनिवार्य है। तुम तो चतुर कहे जाते हो, स्वयं ही अपने मन में इस बात का विचार करके देखो और बताओ कि तुम स्वयं सभी फूलों पर घूम घूम कर उनका रसपान करते हो, उन्हें नीरस करके छोड़ देते हो और फिर कमल में क्यों बंध जाते हो? क्योंकि कमल से तुम्हारी आसक्ति है, संसार के किसी फूल से हे भ्रमण तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुम सारे फूलों से रस तो लेते हो, लेकिन आसक्ति कमल के फूल में है, इसलिए कमल में बंद हो जाते हो। क्यों नहीं अन्य पुष्पों के समान कमल का रस चूस कर उसे भी नीरस छोड़कर उड़ जाते? तुम कमल को कभी भी नीरस नहीं करते हो, बल्कि उसमें तुम अपने को बंद कर लेते हो। वैसे ही हम भी तुम्हारे समान ही वही कमल नयन हमें अच्छे लगते हैं। भगवान हमारे कमल हैं, हाथ नेत्र मुख की छवि भी कमल के समान है उनकी। हमारा मन उनमें रम चुका है, हम केवल उनकी अनुरागणी है। उनसे बिलग रह के हमारा मन को कहाँ सुख मिल सकता है? भ्रमर जाता सब जगह है, पर आसक्ति केवल और केवल कमल से करता है। वैसी उद्धव से गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, तुम ज्ञान कितना भी बखान रहे हो, लेकिन तुम भी तो ऐसे ही हो। ज्ञान कितना भी बखानो, लेकिन तुम भी श्री कृष्ण से बहुत आसक्त हो। तुम भी श्री कृष्ण के चरण कमल से घिरे हुए हो, बंद हो, और उनके चरण कमल को तुम छोड़ते नहीं हो। तुम्हारी ही तरह हम भी श्री कृष्ण के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती हैं? साधारण सा भ्रमर सब जगह रस लेता है, कमल का रस भी थोड़ा सा लेता है, लेकिन कमल को कभी नीरस नहीं करता। हे भ्रमर, हम वो नहीं हैं। तुम कैसे सोच सकते हो? रहुरे मधुकर मधु मतवारे। गोपियां कहती है, हे मधुकर, तुम अपने मधु में जीने वाले हो और उसमें मस्त रहते हो, अर्थात फूलों के रस में तुम मस्त रहते हो।
जैसे तुम मस्त रहते हो अपने रस में, वैसे ही है मधुकर हमें भी अपने रस में मस्त होने दो। भला हमें इस ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म आदि का क्या लेना देना, हमारे तो सगुण ब्रह्म स्वरूप कहना चिरंजीवी हो। तुम स्वयं फूलों के पीत पराग की कीच में ऐसे लोटपोट होते रहते हो कि अपने अंगों तक की तुम्हें सूध नहीं रहती। पराग की धुन में तुम कमल कोश में बंद तक हो जाते हो और तुम्हें कोई होश नहीं रहता। अधिक मदिरा पीने से ऐसे सनक गए हो, बारंबार रस विरुद्ध बातें करने लगे हो। अरे मूर्ख, तुम इतने रस पी रहे हो और हम श्याम सुंदर रूपी मधु का रस पी रही हैं, तो तुम निर्गुण ब्रह्म की हमको व्यभिचार बातें कह रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम स्वयं रस भोगी हो, फूल फूल का रस लेते फिरते हो। क्या तुम उसी प्रकार हम ग्वालिन को समझ रहे हो कि हम भी जैसे फूल पर जितने भी काले भमरे आते हैं सबको अपना रस वो फूल लुटाते हैं, क्या हम वैसा ही करेंगी? क्या हम वैसी ही व्यभिचार करेंगी कि कोई भी हमें आएगा और हमारे उस रस को विरक्त कर देगा और हमें भगवान से हटा देगा और नए नए भगवान, नए नए विचार, नई नई निष्ठाएं, वेश्याओं की तरह हम भी ग्राहक बदलेंगी? अरे तुम इतने नीच, तुम तो स्वयं नीच हो। स्थान स्थान पर जाकर के तुम मधु पीते हो और फूल तुम्हें लुटाते हैं। क्या हम भी उन फूलों की तरह व्यभिचार नहीं हो जाए कि कोई भी आए हमें ज्ञान दे और हम अपने पूर्व चिरकाल प्रेमी कृष्ण को त्याग करके तुम्हारी तरह हो जाए? नहीं नहीं, हम ग्वालिन तुम्हारी जैसे नहीं हो सकती है। हम एक निष्ठ गोपियों के लिए तो सुंदर मुख वाले कमल के समान वह ग्वाले माँ यशोदा नंद के दुलारे कृष्ण ही सर्वस्व है। उन्हीं को हमने अपना तन मन अर्पित किया है। अब किसी और को अर्पित करने के लिए ना ये तन है और ना हमारे पास मन है। हम पर कुछ नहीं है। कितना ऊंचा भाव है श्री गोपियों का। आज की स्त्री पुरुष सूकर और सूकरी की तरह है, जो एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे को पकड़ते हैं। ये कुकर सूकरों की तरह आज का मैथुनिक प्रेम है। दूसरी तरफ ये गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के अलावा किसी को अपनी नजर नहीं दे रही हैं। श्री कृष्ण के अलावा कोई भी ज्ञान इनको स्वीकार नहीं है। श्री कृष्ण के अलावा इनको कुछ भी चाहिए नहीं है। भगवान मिले ना मिले, लेकिन ये कृष्ण की है और कृष्ण की हो चुकी है। क्या संसार में कोई भी स्त्री पुरुष गोपियों और कृष्ण जैसे प्रेम के बारे में विचार कर भी सकता है, सोच भी सकता है? कदापि नहीं। क्योंकि प्रेम निर्वाह के लिए एक निष्ठा अत्यंत आवश्यक है। प्रेम का निर्वाह करने के लिए जिंदगी खत्म हो जाती है। प्रेम के निर्वाह के लिए पूरा जीवन सर्वस्व लग जाता है, फिर भी प्रेम की बूंद प्राप्त नहीं होती। श्री गोपियों का श्री कृष्ण के इस प्रेम की ये पराकाष्ठा है। भगवान ने यद्यपि ज्ञान और वैराग्य देने के लिए भेजा है, परंतु श्री कृष्ण के उस पाती को श्री गोपियां उल्टा समझती हैं। गोपियां समझती हैं कि प्रीतम ने कुटिल चाल से हमको अपने से विलग करने के लिए या हमारी उस निष्ठा को आजमाने के लिए शायद उद्धव को भेजा है। श्री गोपियों का जो ये प्रवचन था, ये उपनिषदीय प्रवचन है। अपनी निष्ठा पर मर जाए साधक। प्रेम के निर्वाह के लिए एक निष्ठा बड़ी आवश्यक है। श्री गोपियों ने अपनी कृति से, अपने वचन से, अपने कर्म से उस चीज को स्थापित किया। और ये प्रवचन सुन करके उद्धव एकदम अवाक रह गए
हे मधुकर, हम वे वेल नहीं हो सकती जिन्हें अपनाकर तुम और कुसुमों के साथ रस केली करने के लिए रंग में रंग कर इधर उधर फिरते रहो। श्री गोपियों ने अपने को डायरेक्ट कहा, हम वो बेल नहीं है कि कोई हमें अपने से लिपटा ले, हम तो श्याम से लिपटी है। हम वे वेले हैं जो बचपन से ही प्रेम के श्रेष्ठ जल से सींची गई हैं, जिन्हें प्रिय ने अपने हाथों से पाला पोसा है। अगर आज हम बिना पिए के स्पर्श के सुबह खिल उठे, फूल उठे, तो हमें पता है इससे सदा हित प्रेम की हमारी हानि हो जाएगी, इससे श्री कृष्ण हमारे हाथ से स्लिप हो जाएंगे, भगवान हमें कभी नहीं मिलेंगे। हे मधुकर, वृंदावन की बृहणिये, ये लताएं श्याम रूपी तमाल से उलझ गई हैं। हमारे प्रेम रूपी पुष्प की रस रूपी सुगंध में गोपाल रूपी मधु विलास करते हैं। ये पुष्प बेल अब योग रूपी समीर से धीर छोड़कर डोलेगी नहीं, ये कृष्ण की रूपी डाल से दृढ़ होकर के लिपट गई है। श्री गोपाल की अनुरागी हम अपने हृदय से उनके पराग रूपी प्रेम को न त्याग सकेंगी, न त्याग सकती हैं और न त्यागी हैं। इसलिए भैया, यह ज्ञान तुम कहीं और दो। गोपियों की एक निष्ठा, गोपियों की एक निष्ठा कमाल की है। वेदों और पुराणों में भाई यही बताया गया है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त किए बिना मुक्ति होना असंभव है। श्री गोपियों ने तत्व की बात कही। जो उद्धव तत्व की बात करने के लिए यहां आए थे, श्री गोपियों ने उनसे भी बड़ी तत्व की बात उनके सामने कह दी। स्पष्ट बात थी, वेद पुराणों का यही सार है, तत्व ज्ञान को प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। श्री गोपियों ने एकाग्रचित्त की अपने स्वरूप को प्रस्तुत किया। उद्धव अवाक हो गए, उद्धव चुप हो गए। बाकी की इस रसीली कथा को हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।